दोस्त, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि खेती बाड़ी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है दोस्त। और ये सारी चीजें इनके बेटे भी समझ रहा था। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने की सोच ली। फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे आईएएस बनना है और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा और आईएएस बन ही लूंगा। दोस्त, इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च मैं कैसे मैनेज करूंगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर ये लड़का अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी दोस्त, पता है प्रॉब्लम तो यह था, प्री एग्जाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आता था। और इसी रिजल्ट में इसका एक दोस्त है जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था, और वो 1-2 बार मास एग्जाम भी निकल चुका था। लेकिन इस बार उसका प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ था दोस्त। ये लड़का अपने फ्रेंड के रिजल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। इसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन फिर ये लड़का खुद को संभालता है और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी की शुरू कर दी और पहले से ही दुगनी मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। और फ्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और यह लड़का यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में कूद गया दोस्त, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट के लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो वो इतना ज़्यादा आने लगता है ना कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। मेंस एग्जाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और यही वो मूवमेंट करता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। और इसी समय से डेंगू हो गया, लेकिन फिर भी इसने अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी इसे घर न बुला ले।